तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल वर्स की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम हॉकाई सीरीज के एपिसोड 5 की स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें कि हमने हॉकाई सीरीज के बाकी के एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है, तो जाकर उन्हें भी देख लीजिए। हमने हॉकाई सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, और देर किए बिना चलिए हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गो। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि येलेना एक मिशन पे है जिसमें कि वो उन ब्लैक विडोज को बचाती है जिनका ब्रेन वॉश करके उन्हें एक असैसिन किलर की तरह यूज़ किया जाता है, और या फिर वो किसी के कंट्रोल में है। तो अपने इसी मिशन के दौरान ईयर 2018 में येलेना अपनी एक साथी सोनिया के साथ एना नाम की एक ब्लैक विडो के घर पहुंचती है, और वहां पहुंचकर येलेना और सोनिया एना से फाइट करते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि एना किसी के कंट्रोल में नहीं है और ना ही उसका ब्रेन वॉश किया गया है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये सब जानने के बाद वो तीनों आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं, और येलेना एना के घर का बाथरूम यूज करने के लिए जाती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2018 में थैनोस ने स्नैप किया था, तो इसी की वजह से येलेना मर जाती है, और जब वो फिर से जिंदा होती है तो वो 2018 से 2023 में आ जाती है। उसके आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो उस बाथरूम से बाहर निकलती है और उसे एना दिखती है, और एना उसे सारी बात बताती है कि कैसे थैनोस ने स्नैप किया था, आधी आबादी खत्म हो गई थी और अब 5 साल बीत चुके हैं, एटसेट्रा। ये सब जानने के बाद येलेना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि मुझे अपनी बहन से मिलना है और उसे बताना है कि मैं ठीक हूँ। और तभी एना येलेना को कहती है कि मैंने एक नया काम शुरू किया है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क का, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वो काम कर सकती हो। इसके नेक्स्ट सीन में हम केट को देखते हैं और वो अपने घर पहुंचती है और अपनी मॉम से मिलती है, और वो अपनी मॉम को जैक के बारे में बताती है कि वो स्लोन लिमिटेड नाम की एक कंपनी से जुड़ा हुआ है और वो ट्रैक सूट माफिया के काले धन को सफेद करने में उनकी मदद करता है और इलीगल कामों में भी उनकी हेल्प करता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम माया और काजी को देखते हैं, और काजी माया के चोट को साफ कर रहा था, और तभी वो माया से कहता है कि अब तुम्हें रॉनिन का पीछा करना छोड़ देना चाहिए, और माया मना कर देती है, कहती है कि अब हम बहुत करीब हैं, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। इसके नेक्स्ट सीन में हम केट को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं जो कि जल गया था एपिसोड 2 में, और जब केट वहां पे पहुंचती है तो येलेना बिलोवा वहां पहले से होती है, और केट येलेना से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और येलेना उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, मैं बस तुमसे बात करने आई हूँ। इसके बाद वो दोनों बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम हॉकाई और उसके डॉगी को ग्रिल्स के घर पे देखते हैं, और हॉकाई ग्रिल्स से कहता है कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे डॉगी को अपने पास रख लोगे, और ग्रिल्स मान जाता है। इसके बाद ग्रिल्स हॉकाई से पूछता है कि अभी तुम कहाँ रुके हुए हो, और हॉकाई उससे कहता है कि मैं एक होटल में रुका हूँ, और ग्रिल्स उससे कहता है कि होटल छोड़ो, तुम मेरे ही घर पे रह लो। इसके बाद ग्रिल्स हॉकाई से पूछता है कि तुम दोनों के नए सूट रेडी हैं, अगर तुम देखना चाहते हो तो देख लो, और हॉकाई कहता है कि मैं बाद में देख लूंगा। इसके नेक्स्ट सीन में हम केट और येलेना को फिर से देखते हैं, और केट येलेना से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम हॉकाई से मिलने के लिए आई हो ना, और येलेना उससे कहती है कि नहीं, मैं उसे मारने के लिए आई हूँ, वो मेरी बहन का कातिल है और मुझे उसे मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, इसलिए मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। और वो केट से भी कहती है कि अगर तुम हम दोनों के बीच आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वो उसे सीधे सीधे धमकी देते हुए वहां से चली जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि केट की मॉम ने जैक के बारे में पुलिस वालों को सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था, और पुलिस वाले आके जैक को पकड़ के ले जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉकाई उसी जगह पर खड़ा होता है जहां पर पहली बार एवेंजर्स असेंबल हुए थे, और वो नताशा को याद करते हुए कह रहा होता है कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट हॉकाई को कॉल लगाती है उसे बहुत सी बातें बताने के लिए कि कैसे वो येलेना से मिली और पुलिस वाले जैक को पकड़ के ले गए, एटसेट्रा। पर हॉकाई उसका फोन नहीं उठाता है और केट फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम ट्रैक सूट माफिया के 2 मेंबर्स इवान और थॉमस को उनके ट्रक में देखते हैं, और हॉकाई का एक एरो आकर उनके शीशे पर लगता है, और उसमें माया के लिए एक मैसेज था जिसमें कि लिखा था कि माया रात को अकेले उस जगह पर आए जहां पर वो पहली बार रॉनिन से मिली थी। इसके नेक्स्ट सीन में हॉकाई अपनी वाइफ को कॉल करके उससे बातें करता है और उसे बताता है कि उसे आने में अभी और कुछ दिन लगेंगे, और वो अपनी वाइफ को बताता है कि माया उनकी फैमिली के पीछे पड़ी है, और
और किसी ने उसे मारने के लिए एक ब्लैक विडो भी भेजी थी। इसके बाद हॉकाई की वाइफ उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब कुछ ठीक कर ही दोगे। इसके नेक्स्ट सीन में हम माया को उसी जगह पर देखते हैं जहां पर हॉकाई ने उसे बुलाया था और उसके सभी साथी अपनी पोजीशंस ले चुके थे ताकि जैसे ही हॉकाई वहां पर आए वो लोग उसे पकड़ लें। लेकिन तभी हॉकाई अपने रोनिन वाले सूट में वहां पर पहुंचता है और माया के सभी साथियों को ठिकाने लगाने के बाद वो माया से फाइट करना शुरू करता है और माया को फाइट में हराने के बाद वो माया को बताता है कि मुझे तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे फादर को मारने के लिए बोला था और वो तुम्हें भी मरवाना चाहता है। और ये सब बातें सुनकर माया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और माया उससे उसकी रोनिन वाली तलवार छीनकर उस पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी केट वहां आकर हॉकाई को बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों एक टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माया काजी से मिलती है और काजी उससे पूछता है कि क्या वो बच निकला और माया कहती है कि हाँ वो हमारे हाथ से निकल गया। इसके बाद माया काजी से पूछती है कि तुम उस दिन कहाँ थे जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी और काजी कहता है कि मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच पाया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माया को काजी पे भी अब शक होने लगा है। इसके नेक्स्ट सीन में हम हॉकाई और केट को टैक्सी में देखते हैं और केट हॉकाई को बताती है कि आज मैं उस ब्लैक विडो से मिली थी जो कि तुम्हें मारने के लिए आई थी और उसने मुझे बताया कि वो नताशा रोमानोफ की बहन है। और हॉकाई कहता है कि वो येलेना थी और उसने ये चीज ऐसे कही जैसे कि वो जानता था कि येलेना नताशा की बहन है पर उसने कभी उसे देखा नहीं था इसलिए वो उसे पहचान नहीं सका। इसके नेक्स्ट सीन में हम हॉकाई और केट को ग्रिल्स के घर पे देखते हैं और वो तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी केट के फोन पे येलेना का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मुझे पता चल चुका है कि मुझे हॉकाई को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, वो और कोई नहीं तुम्हारी मॉम है। इसके बाद येलेना केट के फोन पर एक वीडियो फुटेज भी भेजती है जिसमें कि केट की मॉम यानी कि एलेनोर एक आदमी के साथ खड़ी होती है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि किंगपिन है। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। तो फ्रेंड्स हॉकाई सीरीज के अब 5 एपिसोड्स खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ एक ही एपिसोड बच रहा है और इस एक एपिसोड में हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ड्स की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।